हैप्पी न्यू ईयर। ये आज हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट है मॉस्को में, फिर शाम को फ्लाइट है इंडिया के लिए। अभी जाएंगे आरटीपीसीआर कराने, होपफुली नेगेटिव है नहीं तो फिर वो हो अलग तामझाम होने वाला है। फिलहाल हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इतना ही दिख रहा है चाली। ये 3 दिन से सेम ब्रेकफास्ट है। पहले दिन तो पूरा फुल हो गया था ये पूरा मेरा टेबल, और तीसरा दिन तो 2-3 प्लेट में ही हो गया और नहीं खा सकता सेम ब्रेकफास्ट। ये वैसे हमारे इंडियन टाइप है थोड़ा। ये सूजी है, अभी दूध डाला हुआ, और ये पॉरिज है, ये एग केक है। अभी कम से कम बॉइल्ड अंडा दे देते हैं यार, तो चेंज हो जाता है। तो सेम ही रखा है, और कुछ ब्रेड बटर खाया, और क्या था, और पैनकेक था। कल पैनकेक बहुत सारा खाया था, आज खाने का मन नहीं है तो हो गया। अभी जाएंगे रूम पे, फ्रेश होएंगे, फिर निकलेंगे एयरपोर्ट। काफ़ी जल्दी जाना पड़ रहा है क्योंकि आरटीपीसीआर कराना है, और वो आ जाएगा एक्सप्रेस टेस्टिंग में, 2 घंटे में आ जाएगा। तो वो होने के बाद फिर हम बैठ पाएंगे। नहीं तो अभी रूल क्या है कि इंडिया में एंट्री अगर करते हो तो दिल्ली एयरपोर्ट में, बाकी में भी है, दिल्ली एयरपोर्ट में है airsuvidha.in, उसमें जाके आपको सब अपना नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करना है, और कहाँ से आए हो क्या आए हो सब डिटेल आपको भरना पड़ता है। वो होने के बाद फिर आपको बैठने देते हैं, नहीं तो फिर कुछ प्रॉब्लम करते हैं लोग। तो वो कर दोगे तो फिर आप बैठ सकते हो आराम से। फिर वहाँ लैंड होगे दिल्ली में, फिर से आपको आरटीपीसीआर कराना है। एक वही है 3,500 वाला जो 2 घंटे में मिलेगा, और 500 रुपये में जो आई थिंक 8 से 10 घंटा लगता है। तो वो होने के बाद फिर आप बाहर जा सकते हो। ऐसा रूल था हम जब आए थे, अब भी वही होना चाहिए। मैंने तो कुछ चेंज नहीं देखा नोटिस में, बट इतना फ्रिक्वेंटली रूल्स चेंज होते हैं वो पता नहीं, वहीं जाके पता चलेगा, अपडेट करेंगे। हम अभी चेकआउट कर रहे हैं। फाइनल डे है आज मॉस्को में, और आज ही सबसे बेस्ट मौसम है 15 दिन में जो हम फेस किए हैं। आज ही बेस्ट है, मतलब -1 0 तक भी जाएगा, अभी -1 है। तो आज ही जाके 0 हो रहा है, वरना इससे पहले तो जितना दिन थे -6 मिनिमम था, और मैक्स तो -21 पहुंच गया था। ये है होटल मेटालर्ज, ठीक ठाक होटल है, कुछ अच्छा नहीं है इतना। इससे अच्छा तो वो था जो एयरपोर्ट के पास रुके थे हम, वो सबसे बेस्ट था। अभी आज फाइनली थोड़ा बिना कपड़े के घूम सकते हैं। अभी बस कैब की वेट हो रही है। हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, अभी 11:30 बजे है, 12 बजे तक पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। और पहले तो सोच रहे थे मेट्रो से जाएंगे, बट सामान इतना हो गया है कि अभी उठाना तकलीफ़ हो जाएगा। काफ़ी सारा सामान कल शॉपिंग कर लिया हमने, तो बड़ा वाला बैग जो लाए थे वो इसीलिए लाए थे। अभी मैं इतना सारा चीज़ लेके बैठा हूँ, टैक्सी वाले को गाली मेरे। तो बेसिकली जो पैसे बच गए सारे उड़ा के जाएंगे, थोड़े बहुत तो बचे। हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट, 12 बजे ही पहुंचे हैं। कोविड टेस्ट के लिए दे दिया है, आरटीपीसीआर आने में अभी और 2 घंटा है। अगर यहाँ से प्रिंट निकलवानी है ना, तो प्रिंट का ब्लैक एंड वाइट होगी, वो भी ब्लैक एंड वाइट। एक प्रिंट का 300 रुपये यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक प्रिंट का 300 रुपये। हमने करवाए हैं कितने, 12 पेज करवाए हैं, अभी 50 यूरो दिया पूरा। 50 प्रिंट किस चीज़ की? प्रिंट का, ये जो फोटो कॉपी निकलवाते हैं ब्लैक एंड वाइट। ये हमारी 31 की जेन्युइन रिटर्न थी। वो जो हम बोर हो गए थे वहाँ, परेशान हो गए थे, इसलिए जल्दी जा रहे थे, जल्दी करवाई। वो ऐसा ही काम हो गया, जल्दी करवाई, जल्दी के चक्कर में। क्योंकि वीज़ा का भी सीन हो जाता है ना, फिर आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते। अभी नहीं जा सकते, ये तो भगवान सौख रखे निकल जाता हूँ। क्योंकि हम भी, हमारे भी अगर कुछ हो जाए तो हम बाहर नहीं जा सकते, इधर जो करना है करते। 1 शॉट है, 1 शॉट वीज़ा खत्म हो जाएगा। वीज़ा खत्म हो गया तो बाहर पकड़ लिया तो जेल में डाल दिया। तो ये लोग 3 लोग थे, तो उनको चढ़ने नहीं दिया, तो 1.5 लाख का टिकट गया, क्योंकि बस 2 ही घंटा बचा था, 2 या 3 घंटा बचा था।
और उनके पास कुछ नहीं था वो सब, तो उनकी फ़्लाइट गई, 1.5 लाख तो गए, कुछ पैसा वापस भी नहीं आया। अभी वापस हमारे साथ हमारी फ़्लाइट में वो लोग बोर्ड कर रहे हैं। तो ये सब थोड़ा सा पहले कर लो तो बेटर है, नहीं तो फिर हड़बड़ी में फिर गलत हो जाएगा, फिर इमिग्रेशन में फंस जाओगे, वहाँ फिर बैठे रहोगे। अभी मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट में, सुबह के 3 बज रहे हैं। मेरी फ़्लाइट है 4:30 बजे। एक दिन पहले ही हम पहुँच गए थे। तो जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वो 4 घंटे की डिफरेंस थी, बट क्योंकि वो RT-PCR वगैरह है, फिर कस्टम्स इमिग्रेशन, तो काफ़ी टाइम उसमें जाता है। और क्या है कि आप जब लैंड करते हो आपको बेसिकली कहीं जाने ही नहीं देते, मतलब पूरा टाइम, मतलब आप इंटरनेशनल से आए और एक सेक्शन में आपको ला के बिठा देते हैं। वहाँ पे तो मैंडेटरी RT-PCR करवाना पड़ता है, और उसके बाद आप वहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते, मतलब बैगेज भी कलेक्ट नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली अगर आप 1-2 घंटा वहाँ बैठते हो तो फिर आपको बैगेज, जब आते हो बैगेज वो बेल्ट पे नहीं रहता है, कहीं और जगह रहता है। कहाँ रहता है कुछ उसका वो नहीं है, मतलब कोई रूल नहीं है, गाइडलाइन नहीं है, कहीं तो पड़ा रहता है, वो जाकर ढूंढो। फिर ऐसे करते करते काफ़ी टाइम चला गया, मतलब जब हम जाके एयरपोर्ट में, मतलब डोमेस्टिक में पहुँचे, तो काफ़ी बड़ी लाइन थी सिक्योरिटी को लेके। पता नहीं क्या चेक कर रहे थे, काफ़ी स्लो था उनका। सिक्योरिटी पे आधा घंटा कम से कम लग गया, आधा पौना घंटा। तो जब हमारा सब चेकिंग होके आया, बोला कि ये ड्रोन आप लेके नहीं जा सकते। ड्रोन तो मैंने एज इट इज़ ही लेके आया था, मैंने खोला भी नहीं था, देखा भी नहीं था अंदर क्या है, टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो उसने बोला कि सिर्फ आप बैटरी लेके जा सकते हो हैंड बैग में, और इसको चेक इन करना पड़ेगा। अभी चेक इन वापस करने का टाइम नहीं था तो ऐसे भागा दौड़ी करके ऑलमोस्ट 20 मिनट बच गया था। तो 20 मिनट में अभी क्या करें, या तो दोनों रुक जाएंगे, फिर दोनों का पैसा जाएगा, दोनों का फ़्लाइट बुकिंग करना पड़ेगा। तो ये डिसाइड किया कि वाइफ को भेज देता हूँ, मैं रुक जाता हूँ, मैं ड्रोन लेके ही आऊँगा, क्योंकि ड्रोन महंगा है। फ़्लाइट की टिकट 5-6 हज़ार में आ जाएगी अगर शाम को करो या फिर अगले दिन का करो। तो फिर वाइफ चली गई, मैं फिर रुक गया। अभी उसमें भी सीन हो गया। अभी इतनी भागा दौड़ी में हमारी 2 चेक इन थी, एक वाइफ के नाम पे, एक मेरे नाम पे। क्योंकि मैं नहीं बैठा तो उन्होंने क्या किया, मेरा बैग निकाल दिया, वो भी बताया नहीं। अभी पता नहीं होता है कि एटलीस्ट, मुझे लगे एटलीस्ट पूछेंगे नहीं तो बताएंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वो लैंड करने के बाद ही पता चला कि हमारी एक बैग इधर ही है दिल्ली में। तो थैंकफुली मैंने नेक्स्ट फ़्लाइट बुक नहीं की थी, नहीं तो फिर वो एक सीन हो जाता है। तो फिर मैंने क्या किया कि एयर इंडिया में ही बुक किया। एयर इंडिया में बुक इसलिए किया था कि उसकी जो कि बैगेज लिमिटेशन है वो ज़्यादा है, तो सेम फ़्लाइट होगी तो इजी हो जाएगी। तो फिर मैंने बैगेज उनसे कलेक्ट नहीं किया, बोला कि उनको नेक्स्ट फ़्लाइट मेरी एयर इंडिया की है, तो उन्होंने रीटैग करवा दिया और वही लगेज वापस इसमें डाल दिया, मेरा जो अगली फ़्लाइट है अभी जो है। और जो ड्रोन है उसका फिर से एक चेक इन किया, एक छोटे से बैग में, लैपटॉप बैग में, विदाउट बैटरी। तो वो लेके अभी मैं जा रहा हूँ पुणे। तो ये थी आज दिन की कारनामे। बहुत दिमाग ख़राब हुआ, बहुत स्ट्रेसफुल था। तो ये भी कुछ सीखने को मिला। चलो ठीक है, एटलीस्ट इंडिया में हो गया, बाहर कहीं होता तो और भी लग जाता है। तो मैनेजेबल था। मैं तो सोचा इतनी देर क्या करूँगा, बाहर चला गया था होटल के, एयरपोर्ट के बाहर चला गया था। फिर जाके होटल में चेक इन किया, खाया पिया, सोया। फिर शाम को करीम्स गया। लॉकडाउन के चक्कर में दुकान वगैरह सब 10 बजे क्लोज़ हो रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में, तो मेट्रो भी बंद हो गया था। बट एयरपोर्ट मेट्रो चलता है अभी, 11 बजे तक चलता है। तो वो पकड़ के मैं आ गया महिपालपुर। तो
तो थोड़ी देर बैठा, फिर आ गया एयरपोर्ट काफ़ी जल्दी, अराउंड 4 घंटे पहले आ गया था, 12 साढ़े 12 बजे आ गया था कि भाई फिर से बैग को लेके कुछ इशू ना कर दें, सो दैट लाइक आई हैव टाइम हैंडी। तो अभी मैं जा रहा हूँ बोर्ड करने, सीधा मिलेंगे पुणे में।